मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही सम्राट चौधरी ने साबित कर दिया कि बिहार में अब गर्दा उड़ने वाला है। अपने पहले ही कैबिनेट मीटिंग में एक साथ 22 एजेंडों पर मुहर लगाकर सम्राट चौधरी ने पूरा सिस्टम हिला दिया है, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि सम्राट चौधरी ने अपने पहले कैबिनेट बैठक में जिन 22 एजेंडों पर मुहर लगाए हैं उनमें बिहार की जनता के लिए क्या कुछ तोहफा है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसने सबसे ज्यादा हलचल मचा दी है। बिहार सरकार अब राज्य में 11 नए टाउनशिप विकसित करने जा रही है, जिसमें पटना, सोनपुर, गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर जैसे शहरों में इन टाउनशिप के लिए एक खास कोर एरिया तय किया गया है। खास बात यह है कि इन इलाकों में 31 मार्च 2027 तक और कुछ शहरों में 30 जून 2027 तक जमीन खरीद और निर्माण पर रोक लगा दी गई है, जिसका सीधा मतलब यह है कि अब प्लानिंग के साथ स्मार्ट और व्यवस्थित शहर बसाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब आते हैं दूसरे बड़े एजेंडे पर। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने सहयोग हेल्पलाइन शुरू करने का फैसला किया है, जिस पर करीब 72 करोड़ 76 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे और इसका मकसद होगा सरकारी सेवाओं से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान निकालना। यानी अब लोगों को दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और उनका काम जल्दी हो जाएगा। वहीं पर बुजुर्गों को भी सम्राट चौधरी ने बड़ा तोहफा देने का काम किया है। 80 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को निबंधन प्रक्रिया में विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। इससे उन्हें लंबी लाइन और परेशानी से राहत मिलेगी। इसके साथ ही धार्मिक पर्यटन को भी सरकार ने जोरदार बूस्ट किया है। सोनपुर के प्रसिद्ध बाबा हरिहर नाथ मंदिर को अब वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए 880 करोड़ रुपए का भूमि अधिग्रहण पर पैसे खर्च किए जाएंगे। इससे पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब बात सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था की। महिला पुलिस कर्मियों के लिए 1500 स्कूटी और अन्य पुलिस कर्मियों के लिए 3200 मोटरसाइकिल खरीदने की मंजूरी सम्राट चौधरी ने अपने पहले कैबिनेट बैठक में दे दी है। इससे पुलिस की पहुंच तेज होगी और कानून व्यवस्था मजबूत होगी। वहीं युवाओं को भी बड़ा तोहफा देने का काम बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया है। पीएम सेतु योजना के तहत बिहार के 75 ITI संस्थानों को आधुनिक स्किल ट्रेनिंग सेंटर में बदला जाएगा। इस पर करीब आपको बता दें कि 36.15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी अब बिहार के युवाओं को बेहतर ट्रेनिंग और रोजगार के मौके मिलेंगे। शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया गया है। IIT पटना में 480 करोड़ रुपए की लागत से रिसर्च पार्क बनाया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार करीब 305 करोड़ रुपए देगी। इससे इनोवेशन और स्टार्टअप्स को नई रफ्तार मिलेगी। इसके अलावा पटना के बड़े बड़े भवनों जैसे विस्कोमान, बापू टावर और इसके साथ ही ज्ञान भवन में आगे से सुरक्षा के लिए आधुनिक हाइड्रोलिक मशीनें खरीदी जाएंगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सम्राट चौधरी की पहली कैबिनेट मीटिंग ने साफ कर दिया है कि सरकार अब फास्ट मोड में काम करने वाली है। 22 फैसले, करोड़ों की योजनाएं, हर सेक्टर में बड़ा विजन का ये संकेत बता रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार में विकास की रफ्तार तेज होने वाली है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये फैसले जमीन पर कितनी तेजी से उतरते हैं। बाकी सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं और उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट से ये साबित कर दिया है कि अब तो गर्दा उड़ने वाला है। बिहार जो है वो एक नई दिशा में जो है उसको ले जाने का काम सम्राट चौधरी करेंगे और
इसका सबसे बड़ा उदाहरण उनकी पहली कैबिनेट मीटिंग है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर? इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम विष्णु है।